आजकल संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी को लेकर के बहुत चिंताएं हो रही हैं। कल ही दूरदर्शन पर एक वार्ता देखी, उसमें हृदय रोग विशेषज्ञ कोरोना के समय और कोरोना के बाद होने वाले परिणामों को बता रहे थे। मुख्य रूप से दो बातें उन्होंने बताई। एक तो हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है कोरोना, और दूसरा फेफड़े पर आक्रमण करता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम क्या हो रहा है? कम आयु वाले लोग भी कार्डियक अरेस्ट के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अभी मैं कुछ मुद्राएं बताऊंगा। उसमें से पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगाने के कारण से बार बार जो देखना पड़ता है ऑक्सी लेवल क्या पूछते हैं, ऑक्सी लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा ये योग है। इस मुद्रा को करेंगे तो कनिष्ठिका को अंगूठे से मिलाना, बाकी उंगलियों को सीधा रखना। ऐसा कहते हैं कि जैसे बिजली जाने के बाद जनरेटर प्रारंभ करते हैं और बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से प्राण मुद्रा लगाने से ऊर्जा पैदा होती है, हृदय के ब्लॉकेज हट जाते हैं और शक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के फ्लू, डेंगू, उसमें भी लाभकारी है। कैंसर के रोगियों के लिए उसमें भी लाभ है। इस मुद्रा को 30 से 45 मिनट करना पर्याप्त रहता है। दोनों हाथों से करना है, क्योंकि हम जब ये मुद्रा करते हैं दाहिने हाथ से करेंगे तो बाएं अंगों पर असर पड़ेगा, बाएं हाथ से करेंगे तो दाहिने अंग पर। संपूर्ण शरीर को चाहिए ऊर्जा, इसलिए दोनों हाथों से करना है। इस मुद्रा को करने से धड़कन जब कम होती है, अधिक होती है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। बिस्तर पर लेटे लेटे हॉस्पिटल में हैं, वहां इसको करेंगे तो ऑक्सी लेवल अच्छा करने में इसका बहुत उपयोग होगा। इसको करना अच्छा है। दूसरी मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मुर्दे में भी प्राण फूंकने वाली ये मुद्रा है। इसका दूसरा नाम अपान वायु मुद्रा भी है। इसको करने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, क्रियाशील रहेंगी, और ये जो कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं ये भी नहीं होंगे। मेरे पास अच्छे कई उदाहरण हैं ऐसे जिनके हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए 90 वर्ष की आयु होने के बाद भी। इसलिए बहुत कारगर है। इसको 30 से 45 मिनट करना, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करना है इसको। इनको मुद्रा कर अल्पाहार किया है तो 1 घंटे बाद, भोजन किया है तो 3-4 घंटे बाद करना अच्छा रहता है। इसको करते समय सबसे पहले तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। और अपान मुद्रा ये है, दोनों को मिला दिया तो अपान वायु मुद्रा। यहां से अंगूठे को दबाना और दोनों उंगलियों को मिलाना, सीधा रखना। ये इस प्रकार दोनं हाथों से करनी है। इसको करने का परिणाम ये होता है कि हृदय की धड़कन सामान्य रहेगी, कम है तो सामान्य आ जाएगी, ज्यादा है तो कम हो जाएगी, और ब्लॉकेज इससे हट जाते हैं। इसको 15 से 30 मिनट करना है। लगातार 30 मिनट नहीं हो तो 10-10 मिनट 3 बार भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। इस मुद्रा को करने से हमारे हार्ट का एनलार्ज जिनका हो जाता है उसमें भी लाभ मिलता है। हर दृष्टि से ठीक है। ठीक। इस कोरोना में जो प्रभाव रहता है वो गले पर रहता है, सीने पर रहता है। वहां कफ जम जाता है, कफ को निकालना आवश्यक रहता है। एक श्वसनी मुद्रा है। श्वसनी मुद्रा को करने से इसमें लाभ रहता है। कनिष्ठिका को अंगूठे के मूल में लगाना और
अनामिका को ऊपर वाली जो रेखा है अंगूठे की वहां लगाना, मध्यमा को सबसे ऊपर सिरे पर लगाना और तर्जनी को सीधा रखना। इस प्रकार ये दोनों हाथों से इस प्रकार अपन कर सकते हैं। इसको 5 मिनट करना है, केवल 5 मिनट करने के बाद 4-5 बार दिन में कभी भी कर लें। इससे जमा हुआ कफ बाहर आ जाएगा, लाभ मिलेगा। अगली मुद्रा है अस्थमा मुद्रा। कुछ लोगों को अस्थमा रहता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, तो उनको रात भर नींद आना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर कहते हैं इनहेलर ले लो, थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी, उसके बाद फिर वो वापस वैसे ही का वैसा होता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए मध्यमा उंगली को मोड़ना पहले जोड़ से और उसको मिला देना, बाकी सारी उंगलियों को सीधा रख करके मिला देना आपस में। इस मुद्रा को 15 मिनट करना है। 15-15 मिनट 2 बार कर लेंगे तो पर्याप्त है। और इसको करने से पहले श्वसनी मुद्रा करेंगे, ज्यादा लाभदायक रहेगा। 5 मिनट श्वसनी मुद्रा, उसके बाद अस्थमा मुद्रा। अगली मुद्रा है सूखी खांसी मुद्रा। कई बार कई लोगों को खांसी तो आती है लेकिन कफ नहीं आता, उसके कारण से बेचैनी बहुत होती है, लगातार उठती रहती है। इसमें यह मुद्रा बहुत कारगर है। इसमें सूर्य मुद्रा, इंद्र मुद्रा और आकाश मुद्रा तीनों को मिला करके बनाते हैं, तो गले में जमा हुआ जो कफ है वो बाहर आएगा। गर्मी, सूर्य तत्व गर्मी देता है, ये सूर्य मुद्रा है। और इसमें इसके साथ मिला दिया इंद्र मुद्रा, यानी जल तत्व की उंगली है, और मध्यमा को भी मिला देना, ये आकाश तत्व है। तीनों को मिला करके लगा देना, इससे तर्जनी को सीधा रखना। इसको 30 मिनट करेंगे, 30 मिनट 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इसको करने से सूखी खांसी में कफ बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली मुद्रा है महाशीर्ष मुद्रा। सर्दी के कारण, सर्वाइकल के कारण या तनाव के कारण सिर दर्द होता है, क्योंकि आजकल अनेकों प्रकार की चिंताएं लोगों को हैं और सिर दर्द भी हो ही जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले सूर्य मुद्रा, अंगूठे के मूल में अनामिका को लगाना, इसको दबाना, और इन दोनों उंगलियों को, यानी जो अपन करते हैं व्यान मुद्रा बनाना, छोटी उंगली को सीधा रखना। ये दोनों हाथों से ही करना है। इस मुद्रा को करने से सिर दर्द में लाभ होगा। 5 मिनट करना, दिन में 3-4 बार, सिर दर्द में लाभ होगा। करेंगे कुबेर मुद्रा। कुबेर में यहां आयुर्वेद के नियम अनुसार हम कहते हैं कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर के कफ बनता है। इन दोनों को कम करेंगे। जब अंगूठे के मूल में लगाएंगे तो दोनों तत्व कम हो जाएंगे। सबसे पहले कनिष्ठिका और अनामिका को अंगुष्ठ मूल में लगाना और अंगूठे से दोनों को मिला देना। ये दोनों करने से कफ बाहर आएगा। इसको 15 से 30 मिनट करना है, कफ बाहर आ जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। पान मुद्रा, ये सबसे बहुत सरल है। बहुत से लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है। माइग्रेन से सिर बनाता है, सोचने की ताकत कम होती है, तनाव भी होता है। तो एक्यूप्रेशर के बिंदु यहाँ अंगूठे में है। जब इसको मिला देंगे, उंगलियों को फैला देना, ये पान बन गया बीच में। इस मुद्रा को 15 से 30 मिनट करना है। इससे माइग्रेन समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बार बार हम ऑक्सी लेवल देख रहे हैं मशीनों से, उसको बढ़ाने के लिए 2 योग मैं बता रहा हूं।
इसको खड़े होकर करना है। अपने स्थान पर खड़े होकर पहला जो योग है इसको करके दिखा रहा हूं। अपने हाथों को ऊपर ले जाना सांस भरते हुए, वाई शेप में, अंग्रेजी का वाई बनाते हैं उस प्रकार ऊपर लेना और सिर को पीछे छोड़ना और थोड़ी देर तक लंबे गहरे श्वास लेना। नाभि तक श्वास लेना का प्रभाव होना चाहिए। नाभि ऊपर आएगी, छोड़ने पर नीचे जाएगी। फिर नीचे करना, फिर सांस लेकर के और ऊपर सांस भरते समय ले जाना, सिर को पीछे छोड़ना, श्वास भरना। दूसरा योग करेंगे हम। इसमें सबसे पहले अपने कंधों को ऊंचा करना। ऊंचा करने के बाद हाथ को पूरा पीछे ले जाना, सीना खोलना और सिर को पीछे छोड़ना। इन दोनों प्रयोग करने से बहुत जल्दी ऑक्सी लेवल अच्छा होगा। जो खड़े नहीं रह सकते रोगी, जो अभी उपचार में चल रहे हैं, वो अपने पलंग पर बैठ करके भी कर सकते हैं इसको। और एक लेटने का ढंग हो रहा है, उसको बालासन कहते हैं, वो मैं और बताऊंगा, उसको भी आप समझ लें, उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। अभी श्वास क्रिया के लिए, ऑक्सी लेवल बढ़ाने के लिए एक और प्रयोग है। साधारणतः बच्चे अपने आप ही स्वाभाविक स्थिति में आते हैं, इसको बालासन भी कहते हैं। उसमें अभी लेटकर क्रिया होगी। घुटने को मोड़ करके उल्टा पेट के बल लेटेंगे और पास में तकिए के ऊपर घुटना रख लेंगे और जो घुटना मुड़ा हुआ है उधर ही अपने हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे। जो घुटना मुड़ा है वही हाथ ऊपर रख करके उस पर सिर टिका देंगे और थोड़ी देर लेटेंगे तो सांस बहुत गहरे हो जाते हैं। इसको करके देखेंगे। इस समय ये घुटना मोड़ करके लेटे हुए हैं और दाहिने हाथ को ऊपर रखना है। जो घुटना मुड़ा हुआ है उसके हाथ को ऊपर रखना है और शरीर को ढीला छोड़ करके लेट जाएंगे। इस समय श्वास लेते हैं तो पूरा नाभि तक श्वास, गहरा श्वास आ रहा है अपने आप ही, और ऑक्सी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इसको फिर थोड़ी देर ऐसा करने के बाद विपरीत दिशा में भी करेंगे। इस प्रकार दूसरी ओर भी लेट करके इस प्रकार इस स्थिति में लेट जाएंगे तो पूरा लंबा गहरा श्वास आ रहा है और थोड़ी देर में ही ऑक्सी लेवल आपका अच्छा हो जाएगा।